हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कहते हैं, बच्चे की तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, हे ऋषिकेश, क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है? अगर पुनर्जन्म होता है तो किस आधार पर होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आ ब्रह्म बुहानात लोका पुनरावती नो अर्जुन मामू पिंते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। हे कृष्ण, मनुष्य का पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है और ब्रह्मलोक तक मनुष्य को वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। लेकिन जो श्रेष्ठ मानव जो मेरे को प्राप्त कर लेता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्जुन कहते हैं, महाराज, पुनर्जन्म का आधार क्या है? यम यम वापी समरण भावम, यम यम वापी समरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित है। हे अर्जुन, मनुष्य जो जीवन पर्यंत जो कर्म करता है अंत समय में वो उसी भाव से भावित रहता है और जिस भाव से भावित रह करके वो अंत समय में जो मृत्यु को जो प्राप्त होता है और मृत्यु के समय जो उसके भाव जो आते हैं उसी भाव के अंदर वो पुनर्जन्म में चला जाता है। मथुरा नगरी के अंदर एक कथा चल रही है पुनर्जन्म के ऊपर। गुरुजी कहते हैं, एक साहूकार है, वह साहूकार बड़ा धर्मात्मा है, परमात्मा की दी हुई उसके पास अपार संपत्ति है, लेकिन साहूकार के कोई आगे पीछे नहीं है। साहूकार अकेला है, वैराग्य आ गया लेकिन मोह नहीं गया। भजन करता है, कीर्तन करता है, गीता का अनुष्ठान करता है, धन का दान करता है, खूब ख्याति प्राप्त है। एक दिन साहूकार के पास में रात को 4 डाकू आ गए। साहूकार ने कहा, डाकू जी आइए, आपका स्वागत है। डाकू कहते हैं, हम आपको लूटने के लिए आए हैं, हम आपका माल प्राप्त करने के लिए आए हैं। साहूकार कहते हैं, महाराज आपका स्वागत है, मेरे पास में जो भी संपत्ति वो सारी आपकी है। मेरे पास में इस तिजोरी में सोना पड़ा है, इस तिजोरी में हीरे पड़े हैं, इस तिजोरी में चांदी पड़ी है, सारी निकाल कर दे, अपने आप निकाल कर साहूकार डाकुओं के साथ सामने पेश कर देता है। डाकू बड़े प्रसन्न है। डाकू ने सोचा, आज तो डकैती इधर को जोर ही नहीं आया, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, कोई सामना नहीं हुआ, कोई मुकाबला नहीं हुआ, बड़ी आसानी से डकैती हो रही है। डकैतों ने सारा सामान इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में कहते हैं, एक डकैत कहता है, साहूकार ने अपने को बड़ा कोऑपरेट किया है, अपने को मारना नहीं चाहिए इसको। दूसरा डकैत कहता है, डकैती के साथ मर्डर करना अपना धर्म है, अपना प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को अपन नहीं छोड़ सकते, अपने उसको मारना होगा। तीसरा डकैत कहता है कि अपन कोई भीख मांगे थोड़ी ना है, अगर नहीं मारेंगे तो ये भीख मानी जाएगी, अपने उसको मारना है। चौथा कहता है, अगर अपन नहीं मारेंगे इसको तो ये सुबह पुलिस के अंदर जाएगा और रिपोर्ट करवाएगा और अपने पकड़वा देगा, ये बड़ा नाटकबाज है। चारों डकैत जो है मिलकर के ये तय करते हैं और साहूकार को कहते हैं, साहूकार आपको मारना पड़ेगा, लेकिन आपने हमें कोऑपरेट किया है, आपने सहयोग किया है, इसलिए आप कौन सी मौत मरना चाहते हो ये आप स्वयं निश्चित कर सकते हो। साहूकार कहता है, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, मैंने यहां पर जितनी भी संपत्ति थी वो सारी आपको दे दी, और दिन उगने पर मैं मेरा जो बैंक बैलेंस है, बैंक में जो लॉकर में जो सामान पड़ा है
वो भी मैं आपको दे दूंगा। मैं मेरी सारी संपत्ति आपके नाम कर दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे को मारो मत। मैं अपने जीवन की भीख मांगता हूं, मैं जीना चाहता हूं। मेरा गीता का अनुष्ठान चल रहा है, मैं मेरे अनुष्ठान को पूरा करना चाहता हूं। साहूकार दया की भीख मांग रहा है, अपने जीवन की भीख मांग रहा है, लेकिन डाकू कहते हैं कि नहीं, तुझे मरना ही होगा। साहूकार ने कहा ठीक है, मरने से पहले आप मेरे को 5 मिनट दीजिए, मैं मेरे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहता हूँ। साहूकार अपने पूजा घर में प्रार्थना कर रहा है, हे कृष्ण मुरारी, हे गज की रक्षा करने वाले भगवान, हे द्रौपदी का चीर बढ़ाने वाले भगवान, हे पतित पावन, मेरे को सुरक्षा दीजिए। भगवान मैं मरना नहीं चाहता, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। भगवान मैंने आपके भजन किए हैं, भगवान मैंने इस जीवन के अंदर कोई दुष्कर्म नहीं किया है, फिर मेरे को यह दुखद मौत क्यों मिल रही है। श्री कृष्ण भगवान ऊपर से आकाशवाणी करते हैं, अरे बालक तू शोक मत कर, तेरे को जो मृत्यु जो मिल रही है ये सुखद मृत्यु है, इसका तुम वरण करो। क्यों महाराज, सुखद मृत्यु कैसे है? क्योंकि पूर्व जन्म में तुम डकैत थे और तुमने इन 5 को एक एक करके मारा था और 5 का धन जो है वो हरण कर लिया था। आज ये संयोग है कि 5 डाकू जो है एक साथ आ गए और एक साथ आकर डकैती कर रहे हैं और एक साथ मिलकर के तुम्हारा वध कर रहे हैं। अरे साहूकार तुम धन्य हो, तुम्हें ये गीता का प्रभाव है, ये मेरे भजन का प्रभाव है कि जिस पाप कर्म के लिए तुझे 5 जन्म लेने पड़ते थे, उन 5 जन्मों का एक ही जन्म के अंदर, एक ही समय के अंदर आप पाप मुक्त हो रहे हो। साहूकार बड़ा खुश है। साहूकार ने जब सुना तो उसका दिल गदगद हो गया, प्रसन्न है, बाहर आता है और डाकू से कहता है, हे डाकू जी, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप मेरे को मारिए, मैं मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार हूं। आप जैसा चाहें, जिस विधि से चाहें, उस विधि से मेरे को मार सकते हैं। डाकुओं को लगा यह आश्चर्य कैसे है, अभी तो ये साहूकार बिलबिला रहा था, घबरा रहा था, हंस रहा है। डाकू ने एक दूसरे की तरफ देखा, दांतों तल में अंगुली दबाई, समझ में नहीं आ रहा है। एक डाकू ने पूछा, अरे साहूकार, तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन कैसे हुआ? साहूकार कहता है, डाकू जी, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। डाकू पूछता है, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, जरा हमें भी बताओ। साहूकार कहता है कि डाकू जी, पिछले जन्म में मैंने आपका वध किया था और ये आप 5 लोग मिलकर के आप मेरे को मार रहे हो, आप मेरे को पाप से मुक्त कर रहे हो, मेरा उद्धार कर रहे हो। डाकू ने कहा, पिछले जन्म के अंदर तुमने हमें मारा था, इस जन्म में हम तुम्हें मारेंगे, फिर तुम डकैत बनोगे, फिर हम तुझे मारेंगे। ये क्रम तो चलता रहेगा। नहीं, दूसरे डाकू ने कहा, नहीं, हमें इसको मारना नहीं है। चौथे डाकू ने कहा, नहीं, हमें इसका माल भी नहीं ले जाना है। हृदय परिवर्तन हो गया। साहूकार गिड़गिड़ाता है कि आपको माल तो ले जाना होगा। डाकू कहते हैं, नहीं, हमने आपको माफ किया, पूर्व जन्म में जो भी आपने पाप किए थे हमारे प्रति, उसके लिए हमने माफ कर दिया है। साहूकार कहता है, आप माल ले जाइए। डाकू कहते हैं, नहीं ले जाएंगे। साहूकार कहते, ले जाइए। डाकू कहते, नहीं ले जाएंगे। फिर साहूकार कहता है, अच्छा, आप माल नहीं ले जाना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त मानिए, आज से आप मेरे पास रहो, इस घर के अंदर रहो, मेरे संपत्ति का आनंद लो,
मैं आपकी सेवा करूँगा और आप मुझे हृदय से माफ़ करो। मैं आपकी सेवा करता रहूँगा और अपन सब मिल करके गीता का ज्ञान सुनते हैं, गीता का पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाते हैं।